हाय चर्च, गुड इवनिंग और आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन रेड चर्च सर्विस में। मुझे विश्वास है कि आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा हो और परमेश्वर की कृपा आप सबके ऊपर है। और आइए हम सीधे बढ़ते हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। गुड इवनिंग चर्च, आइए हम साथ मिलकर स्तुति आराधना करते हैं। पाप की क्षमा है तेरे नाम में, मेरे दिल को सुकून भी तेरे नाम में। पाप की क्षमा है तेरे नाम में, मेरे दिल को सुकून भी तेरे नाम में। आसमान में या जमीन में कोई और नाम नहीं, आसमान में या जमीन में कोई और नाम नहीं। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, न तू बदला न बदलेगा। ऊंचा तेरा नाम, हर जाति झुकेगी तेरे सामने, हर घुटना टिकेगा तेरे नाम में। ओ हर जाति झुकेगी तेरे सामने, हर घुटना टिकेगा तेरे नाम में। आसमान में या जमीन में कोई और नाम नहीं, आसमान में या जमीन में कोई और नाम नहीं। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, न तू बदला न बदलेगा। ऊंचा है तेरा नाम, हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, न तू बदला न बदलेगा। ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम। Yes, God, every tribe and every tongue shall bow at your feet. Thank you, Lord God. हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरे सामने हर जाति हर घुटना झुकेगा परमेश्वर। And we'll sing holy, holy to you, Lord God. हम तेरी पवित्रता के बारे में गाते हैं परमेश्वर। We adore you, Father. तू पवित्र है पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान, आज तू पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान, आज तू। Yes, Lord God, Holy Spirit, you come and take your place, O God. We welcome you. पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान, आज तू पवित्र आत्मा हमारे
जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। गाइए चर्च। जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। मेरी आशाएं तुझ में है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। तू जो मर्जी चाहे वो करूँ तो, सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा। तेरे साथ साथ चलूँ तो कभी ना गिरने ना देगा। तू जो मर्जी चाहे वो करूँ तो, सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूँ तो कभी ना गिरने ना देगा। मेरी उम्मीदें तुझ में है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। There is joy in your presence, Holy Spirit. तेरी उपस्थिति में आनंद है परमेश्वर, There is peace in your presence. शांति है परमेश्वर तेरी उपस्थिति में। Thank you, Father, that we are loved by you. धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि हम तुझमें प्यार किए गए हैं परमेश्वर। We rest in your presence, O Lord God. हम तेरी उपस्थिति में परमेश्वर बसे हुए हैं परमेश्वर। We rest in the sacrifice that you did, O Lord. हम तेरी जो सैक्रिफाइसेस है परमेश्वर उसके अंदर बसे हुए हैं परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Hide me now under your wings.
within your mighty hand. Let's sing it together. Hide me now under your wings. Oh, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Find rest, my soul, in Christ alone, and know His power in quietness and trust. Oh, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Oh, Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, sing it, church. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, know you are God. Oh, I will be still, know you are God. Thank you, Jesus. We will be still, oh God. Help us to be still, oh God. Help us to be still, oh God. We can't do this without you, oh God. Help us to be still, oh God. We will be still, oh, I will be still, oh God. Thank you, Father. We commit this time of praise and worship into your hands, O Lord God. You be glorified and you be magnified. And we give the further time into your hands, O Lord. You come and speak to us, O Lord God, through your servant. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen.
धन्यवाद वर्शिप टीम इस सुंदर समय के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं अनाउंसमेंट्स की और इस हफ्ते हमारी प्यारी सिस्टर नीलम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करिए। तो आइए कलीसिया हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें आप प्लीज़ कॉल करके विश भी कीजिए। एंड नीलम सिस्टर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चर्च का हिस्सा हो और ये साल आपके लिए अद्भुत होगा यीशु मसीह के नाम से। और जैसे मैंने लास्ट हफ्ते भी अनाउंस किया था, MTN ने एक आयोजन किया है प्रेयर प्रार्थना का एक ग्रुप का, जहाँ पर अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हो, देश भर कि कोई भी कोने से लोग आपको कॉल करेंगे और आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। ये हिंदी, मराठी, गुजराती या बाकी कोई भी इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो, आपको सिर्फ महीने में 1 घंटा मिनिमम देना होगा और आप प्रार्थना के लिए फ़ोन उठा सकते हो और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। कॉल्स आपके और आएंगे। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, चर्च के ग्रुप में एक रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा गया है, आप प्लीज़ रजिस्टर कीजिए। इसके लिए ट्रेनिंग भी होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ आप मुझसे, पास्टर विकी जायसवाल, टेरेंस या इवन देवेश को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आइए हम अभी बढ़ते हैं वचन की और आज हमारे साथ हमारे प्रिय पासबान रजनीश है और उनके साथ ट्रांसलेशन के लिए शेरी है। मैं दोनों का धन्यवाद करती हूँ कि आज आप हमारे बीच में हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि एक बहुत पावरफुल वर्ड इज़ गोना कम फोर्थ थ्रू यू। एंड वी वेलकम पास्टर रजनीश एंड शेरी अक्का। Hallelujah and praise the Lord. हालेलुया और प्रभु की स्तुति हो। God is good and His mercy endures forever. परमेश्वर भले है और उनकी करुणा सदा के लिए है। Are you ready to get into God's word at this time? क्या आप तैयार हैं इस वक्त परमेश्वर के वचन में जाने के लिए? All right, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this time. पिता, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। As we get into your word, जैसे हम आपके वचन में पढ़ने वाले हैं, give us understanding of what you are saying at this time to us as a church, as a body. इस वक्त परमेश्वर एक कलीसिया होने के नाते, आपकी देह होने के नाते, आप जो हमें कहना चाहते हैं हम उसे सुन सके। Come, Father, speak to us and through us. परमेश्वर आप हमारे द्वारा और हम हमारे बातों से जो है आप सभी से बातें करें। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन। So, even as we look into God's word, जैसे हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने वाले हैं, it will be more of a strategy that we are moving into today. ये जो भी बातें आज हम करने वाले हैं, ये एक तैयारी है आगे के कुछ समय के लिए। The way that God is leading us forward. जिस तरह से परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं कि हम जब आगे बढ़े तो किस तरह से बढ़े। Walking with Jesus was never supposed to be a lonely and a solo walk. परमेश्वर यीशु के साथ चलते चलते हम कभी अकेले चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। When we walk with the Lord, जब हम परमेश्वर के संग चलते हैं, it's most fulfilling and wonderful expression when we live, act and work with people in a community. और जब हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हम लोगों के साथ मिलकर चले, ताकि हम एक समुदाय होने के नाते, एक लोग होने के नाते, एक झुंड होने के नाते हम एक साथ चल सके। We don't just become a people of a Sunday morning, हम केवल एक रविवार पर मिलने वाले लोग न बने, but we live in a community. परंतु हम एक समाज में जीते हैं, एक झुंड में जीते हैं। And we live as friends, as brothers and as sisters. हम जो है भाई के नाते या बहन के नाते या परिवारजनों के नाते, रिश्ते नातों की तरह हम रहते हैं। So our purpose today is to share with you and to motivate you to get involved in life groups. तो आज जो हम आपसे बांटने वाले हैं वो इस मुद्दे पर है कि हम और आप जो है जीवन झुंडों में जुड़ जाए। We've been talking about life groups and announcing it week after week. कुछ हफ्तों से जो है हम हफ्ते दर हफ्ते इन जीवन झुंडों के बारे में आपको बताते आए हैं। So you will be thinking, what's a life group? अब आप सोच रहे होंगे ये जीवन झुंड क्या है? In simple words, it's doing life
together. और साधारण रूप से देखा जाए तो हम एक साथ मिलकर अपना जीवन बिताएं, where we become a community in the real sense of the word. जहाँ पर हम एक समुदाय होने के नाते सही तरीके से उस समुदाय में समा सके। What does the Bible say about that? और पवित्र शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? Psalm 133 and verse 1, which we all know. भजन संहिता 133 और उसका पहला वचन ये कहता है, How good and pleasant it is when brothers live together in unity. ये कितना अच्छा और भला है और कितना ही मन भावना है कि जो भाई होते हैं वो एक साथ मिलकर रहे। So today we are talking about life groups. इसलिए आज हम जो है ऐसे ही जीवन समुदाय के बारे में बातें कर रहे You हैं। will get to know more about it when you become part of one of our life groups. और आपको इसके बारे में बहुत कुछ आगे पता चलेगा जब आप इन किसी एक जीवन समुदायों में जुड़ जाएंगे। Now we realize and understand that there might be some hesitations and reservations about becoming part of a life group. अब हम समझ सकते हैं कि इस जीवन समुदाय में जुड़ने के लिए शायद आपकी कोई हिचकिचाहट हो, शायद इसके बारे में आपको पता ना हो। I'm aware of the COVID challenges that we all have. हम जानते हैं कि कोविड की वजह से बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने है, But we must learn to live in the new normal. परंतु जो अब एक नया साधारण जीवन हो गया है उसमें हमें जीना सीखना पड़ेगा। I am convinced that it is God's will for us to move forward in this direction of life groups. और मुझे ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि परमेश्वर हमें इसी दिशा में आगे लेकर जा रहे हैं कि हम हर एक जो है ऐसे जीवन समुदाय में जुड़ जाए। We believe that's the way forward for us. और मैं मानता हूँ कि ये हमारे लिए आगे बढ़ने का जरिया है। We are not discarding our Sunday morning services. हमारे रविवार की सुबह की जो सभाएं होती है उसे हम छोड़ नहीं रहे हैं, But along with that, परंतु उसके साथ the new thing जो नया हो रहा है is to be part of a life group. कि हम एक जीवन समुदाय में जुड़ जाएं। We believe that we will usher in the new move of God through the life groups. और मेरा ये मानना है कि हम इन जीवन समुदाय में जब जुड़ जाएंगे तो हम परमेश्वर का जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम आगे बढ़ा So सकेंगे। you might say, what's the difference between a life group and a house church? अभी आप ये पूछेंगे कि एक जीवन समुदाय और एक घर कलीसिया में क्या अंतर है? Well, the pattern will be different. हाँ, जिस तरह से ये चलाया जाता है, जिस तरह से इसमें कार्य होते हैं वो अलग होगा। The content will be different. जो बातें यहाँ सिखाई जाती है वो अलग होगा। The way we do it will be different. जिस तरह से हम इन पूरे जीवन समुदाय को आगे बढ़ाते हैं वो अलग होगा। Week after week, it won't be the same way. और हर हफ्ते दर हफ्ते जो कुछ भी इन समुदाय में होता है ये अलग होगा। It will be fun and exciting. ये बहुत ही मजेदार होगा, हमें उत्साहित करने वाला होगा। It will be creative and different and unique. बहुत अलग होगा, इसके जैसी कोई और दूसरी चीज आपने देखी नहीं होगी। I want to share a couple of reasons as to why you must be part of a life group. और हम आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाले हैं जिस कारणवश आप जो है इस जीवन समुदाय में जुड़ सकते हैं। The first factor जो पहला कारण है is the connect factor. हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं वो वाली बात। You know what has happened in this whole pandemic for the last year and a half, almost 2 years, we've lost touch. और क्या आप जानते हैं इस महामारी के बीच जो करीबन 1.5-2 साल से चल रहा है, इसमें एक चीज जो घटी है वो यह है कि हम एक दूसरे के साथ जो हमारे संबंध थे, जो रिश्ते थे वो बहुत कमजोर हो गए We हैं। are called to live in a community. हमें बुलाया गया है कि हम एक सामाजिक समुदाय में जुड़े रहे और वैसे ही जिए, To live in fellowship. एक दूसरे के साथ संगति करते हुए रहे। And the COVID did exactly the opposite. और कोविड की वजह से इसका पूरा विपरीत हो गया।
and we understand that. और हम इस बात को समझ भी रहे हैं। So the first factor of becoming part of a life group is the connect factor. और इसीलिए एक जीवन समुदाय में जुड़ते वक्त सबसे पहली बात जो आपको नजर आएगी वो कि आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, एक नया संबंध शुरू कर सकते हैं। In the life group, you get to connect with others. इस ऐसे जीवन समुदाय में आप एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को मिल सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। You connect with people, and who knows, you may become lifelong friends. आप ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी और कौन जाने कि आप जो है जीवन भर के मित्र हो जाए। As you do life together. जैसे आप एक दूसरे के साथ मिलकर इस जीवन को बिताते हैं। By the way, life group is not just a weekly activity. और ये जो जीवन समुदाय है ये केवल हफ्ते दर हफ्ते मिलता है, बस इसका कार्य इतना ही नहीं है। That's one part of it. इसका एक भाग तो है कि हम हर हफ्ते मिले, But basically we do life together. परंतु इसका मतलब यह हुआ कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, इस जीवन को बिताते हैं। You find that you are not alone in this. अब आप ये भी जान पाएंगे कि आप इस पूरे जीवन में अगर चलते चलते आप अकेले नहीं हैं। You're not alone in your struggles. आपके जो संघर्ष है उसमें आप अकेले नहीं हैं। You're not alone in your life. आप अपने जीवन में आप अकेले नहीं हैं। In fact, you have support. अब आपके पास आपकी सहायता करने वाला कोई है। The church becomes a family and not just a church. ये जो कलीसिया है एक परिवार में बंध जाता है, न ही केवल एक कलीसिया रह जाता And है। that is what it was always supposed to be. और पहले से ही इसी तरह से इसे बनना था। So in a life group, when you connect with others, और एक जीवन समुदाय में जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, you connect with different types of people with various temperaments, various gift mix. और आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके सोच विचार की प्रक्रिया अलग है, जिनके जो बातें हैं वो अलग है, जिनकी कौशलता अलग है। So if you're not in a life group, this would not happen, and you may not get to develop relationships if you were not in a life group. और अगर आप एक जीवन समुदाय में जुड़े नहीं हैं, तो आप एक दूसरे के साथ एक रिश्ता नहीं बांध पाएंगे और इस जीवन को उनके साथ नहीं बिता पाएंगे। You get to experience the wonder of the diversity you find in a life group where you connect with one another, different types and kinds of people. और एक जीवन समुदाय में जो है हम अलग-अलग लोगों को के समुदाय में बन जाते हैं और आपको ये मौका मिलता है कि आप अलग-अलग लोगों को जो अलग-अलग शायद प्रांतों से भी आए होंगे, जो अलग-अलग भाषा बोलते होंगे, जो अलग-अलग विचारों के होंगे, उनसे मिलना आपको होगा। And that's a good thing. It's not a bad thing. It's a good thing. और ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। So in the life group, when you connect with one another, और जब आप एक जीवन समुदाय में एक दूसरे से जुड़ते हैं, you talk about things of life. आप जीवन के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं। We worship, we'll have the word, but we also talk about how we are doing in life. हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, वचन से भी सुनेंगे, परंतु खास तौर से हम एक दूसरे से यही पूछेंगे कि आपका जीवन कैसे बीत रहा है। What's happening in your education if you're a student? अगर आप पढ़ रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में क्या हो रहा है? If you are pursuing a career, how is it going on? अगर आप किसी व्यवसाय में या किसी काम में लगे हुए हैं तो काम कैसे चल रहा है? Or if you are a housewife, or things like that, things of life, things of reality, things that touch the heart. और या तो आप घर में रहते हैं, लेकिन ऐसी बातों के साथ हम जुड़ेंगे, ऐसी बातों के विषय के बारे में हम बातें करेंगे जो हाल में जीवन में बीत रहे So हैं। there's a lot of connection that will happen. इसीलिए बहुत जो है एक तरह से एक संबंध जुड़ जाता है And we'll all get connected one to another. और एक दूसरे से हम जुड़ जाते हैं। So apart from the connect factor, अब हम जुड़ तो जाते हैं, but the second factor is the challenge factor. और जो दूसरा कारण है इन समुदाय में जुड़ने के लिए वो ये है एक चुनौती। See, Proverbs chapter 27 and verse 17 says, just as iron sharpens iron, so man sharpens one another. सो नीति वचन का 27 अध्याय उसका 17 वचन ये कहता है कि जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह एक मनुष्य दूसरे को करता है। So in a life group, there will be some level of healthy accountability one another.
और एक जीवन समुदाय में हम एक दूसरे के को जवाब हमें देना पड़ता है एक तरह से। We are challenged and motivated to walk in the love of God. हमें इस जीवन समुदाय में चुनौती मिलती है, उत्साह मिलता है कि हम परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की राह पर चलते Where we रहें। will be encouraged to move in the things of God. जहाँ पर हमें उत्साहित किया जाएगा कि हम परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़े। And we would be encouraged to receive what God has for us. और हम उस वक्त जो है इस बात को लेकर भी उत्साहित होंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो रख छोड़ा है हम उसे हासिल कर सके। Accountability will not bring fear in your heart. Let me assure you that. It will bring encouragement. तो अगर हमें किसी को जवाब देना है या हमारी किसी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, तो उस जिम्मेदारी को लेकर या उस जवाबदारी को लेकर हमें भय नहीं होगा। As I connected with some of our individuals, I found that their faith was becoming weak and their heart was turning cold. और जैसे मैं कुछ लोगों से मिलता आया हूँ तो मैंने देखा है इस वजह से कि उनके जो दिल है वो एक तरह से, उनका जो विश्वास है वो कमजोर पड़ता जा रहा है, उनके जो दिल है वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं। Basically because they were not connecting with anybody, they were being isolated from the community of believers. और ये इसकी वजह यह थी कि वो जो है एकांत में आ गए थे, अकेले हो गए थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे और खास तौर से परमेश्वर के लोगों से मिलना उनका छूट गया था। But that is difficult to happen if you are part of a life group, because life group brings life. और अगर आप एक जीवन समुदाय से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसा अकेलेपन में आना या एकांत में फंस जाना ऐसे नहीं होगा। A coal who's burning single will very soon die out of fire. एक कोयले का टुकड़ा अगर उसे आग से निकालकर अलग कर दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी बुझ जाएगा। But a life group is not a single coal, but a pile of coal or a heap of coal that is live on fire. You won't turn cold, my brother, my sister. तो अगर हम जीवन समुदाय के बारे में देखें तो मानो वो ऐसे लगता है जैसे ये एक जो कोयला है उसका जो पूरा बहुत सारा कोयला एक साथ जल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी एक कोयला भी वहां ठंडा नहीं पड़ता है। You will be surrounded by brothers and sisters who will be constantly encouraging you to move in the things of God and to grow in the Word of God. आप इस जीवन समुदाय में ऐसे लोगों से मिले रहेंगे, ऐसे लोगों से आपको घेरा जाएगा जो मसीह यीशु में आपके भाई बहन कहलाते हैं और वो आपको उत्साहित करेंगे कि परमेश्वर की राह से आप हटे नहीं परंतु उस पर चलते रहे। At this point, I want to read a scripture which is so important at this time for our church. तो इस वक्त इस समय में एक ऐसा वचन है जो हमारी कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसे पढ़ना चाहेंगे। That's found in Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. और हम जो है इसे इब्रानी के 10वें अध्याय के 24 और 25वें वचन में पढ़ने वाले हैं। It says, and let us consider how to provoke one another to love and good deeds. That's what it says in verse 24. इब्रानी का 10वां अध्याय उसका 24 वचन ये कहता है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। Not neglecting to meet together. Let me repeat that. Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. 25वें वचन ये कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। मैं ये बात फिर से पढ़ूंगी, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन की निकट आते देखो तो और भी अधिक ऐसा किया करो। Therefore, life groups where we meet one another.
इसीलिए जीवन समुदाय जहाँ हम एक दूसरे से निरंतर मिलते रहते to हैं provoke one another to love and good deeds, और एक दूसरे को उस्काने के लिए तैयार रहे ताकि वो भले कामों को करते रहे, परमेश्वर में करते रहे, to encourage one another. एक दूसरे को हम उत्साहित करते रहे। Now we got to do this meeting together, keeping the social protocol in mind. और हमको ये जो भी जीवन समुदाय है, जब हम यहाँ मिलते हैं तो हमें जो भी इस वक्त हमें बताया गया है कोविड की वजह से जो कुछ भी हमें करना है, उन बातों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। We must abide by the law of the land. और हमें जो है जो नियम दिए गए हैं जो उसका पालन हमें जरूर करना We है। encourage you to wear your mask when you meet one another. और हम आपको उत्साहित करते हैं कि जब आप एक दूसरे से मिले ऐसे समुदाय में तो आप जो है अपना मास्क जरूर पहना करें। Sanitize, keep distance, all of that. आपको अपने हाथों को जो है सैनिटाइज करना है, एक दूसरे से जो है हमें दूरी बनाए रखनी है। So we spoke about the connect factor and the challenge factor. तो हमने दो कारणों के बारे में आपको बताया, एक जो हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, दूसरा हमें हमारे जीवन में चुनौती मिलती रहेगी। These are two reasons why we must be part of a life group. दो ऐसे कारण जिस वजह से हमें इन जीवन समुदाय में जुड़ना जरूरी है। The third factor, तीसरी बात, the health factor. हमारे स्वास्थ्य का कारण, Being involved in consistent growing relationships that are based on Christ, they generally improve our health in every way. तो जब हम किसी के साथ में ऐसे रिश्ते जोड़ते हैं जो मसीह यीशु में बने हुए हैं, मसीह यीशु के नींव पर धरे हुए हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। In every area, which means spirit, soul and body. तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हमारे आत्मिक क्षेत्र हो, हमारे मन का क्षेत्र हो, हमारे शरीर में हो, हर जगह एक स्वास्थ्य दिखाई देता है। So in the life groups we will pray for one another. इसीलिए ऐसे जीवन समुदायों में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। There will be small groups. छोटे छोटे झुंड होंगे। So you may be praying for somebody who's going for a job interview. हो सकता है कोई नौकरी ढूंढने जा रहा है तो आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। You may pray during the week for someone who's giving exams in the college or university. हो सकता है कि आपके समुदाय में उस वक्त कोई विद्यार्थी है जो परीक्षा देने जा रहा है और तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। In your life group there might be somebody who's unwell. You might go visit the person and pray for their well-being. आपके समुदाय में कोई बीमार हो तो आप उनके घर जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। Or might encourage somebody through a phone call or a message. या आप किसी को फोन करके या कोई संदेश पहुंचा के उन्हें उत्साहित करें। So there we will be having multiple small communities which forms a larger community. और इसीलिए हम ऐसे छोटे छोटे झुंडों में मिलेंगे जो आगे बढ़कर जो पूर्ण में अगर देखेंगे तो यह एक जीवन समुदाय का रूप ले लेगा। This is not a good intelligent idea. क्या ये एक बहुत ही समझदारी वाली बात नहीं है? This is more of a biblical idea. ये केवल एक समझदारी ही नहीं परंतु ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार है। We look at the Acts of the Apostles. We see that they went from house to house and they met in synagogues. और हम इस बात को प्रेरितों के काम के अध्यायों में देखते हैं जहाँ पर जो प्रेरित थे वो घर घर जाते थे, परंतु वो हर हफ्ते जो है वहाँ की कलीसियाओं में भी मिलते थे। They met in the temple. वहाँ के मंदिरों में भी मिलते थे। So what did they do when they went from house to house? तो जब वो घर घर जाते थे तो क्या करते थे? They taught God's word. उन्होंने परमेश्वर के वचन से लोगों को सिखाया। They broke bread. उन्होंने रोटी में भाग लिया। They prayed for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना की। And you know what's the fourth thing? क्या आप जानते हैं चौथा कारण क्या है? They had fellowship. एक दूसरे के साथ उन्होंने संगति की। So who knows, in your life group you may have dinners together. और हो सकता है आपके जीवन समुदाय में ऐसे छोटे छोटे झुंडों में आप कभी कभी मिलकर भोजन भी किया करेंगे। Or so many fun things. और ऐसे बहुत से जो कार्य आप कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं।
But the good thing is you'll be praying for each other as well. और सबसे अच्छी बात तो यह है आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। James 5:16. और याकूब का 5 अध्याय 16 वचन ये कहता है, This is there in the Bible. ये लिखा हुआ है बाइबल में, Therefore confess your sins to each other. इसीलिए एक दूसरे से अपने पापों के बारे में क्षमा कर ले And pray for each other so that you may be healed. और अब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि आपको चंगाई मिल सके। The prayer of a righteous man is powerful and effective. एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना जो है न ही केवल सामर्थ्यशील है परंतु बहुत ही प्रभावशाली है। You know, a life group can grow to a place where you can share your mistakes, your follies, even your sins, how you messed it up, and you are still loved and accepted in the beloved. और एक जीवन समुदाय में इस हद तक आपका रिश्ता उन लोगों के साथ बढ़ सकता है जहां पर आप अपनी कमजोरियों को या आपने ऐसी कोई गलती की हो उसे आप कबूल कर सकते हो, उनके सामने आपके लिए वो प्रार्थना करेंगे और आपको जो है आगे बढ़ाएंगे। You know, when we are in a community, the blessings can be unlimited. You don't know what God can do through a community. और जब हम ऐसे समुदायों में जुड़े हुए होते हैं तो बहुत से ऐसी बातें हमारे संग होती हैं जो परमेश्वर करते हैं। And it's so beautiful to experience that. और ये बहुत ही खूबसूरत रीति से हमारे जीवन में लागू हो सकता That है। we don't just become a one day a week, church, but we are like every day a week. Every day we are part of the body and we love one another and we show care, concern for one another, in not just in words but even in deeds and action. तो हम जो है केवल एक हफ्ते दर हफ्ते मिलने वाली कलीसिया नहीं परंतु इन जीवन समुदायों के द्वारा एक दूसरे से रिश्ता जोड़े रहने की हमें जो है ताकत मिलती है, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की हमें जो है समझ मिलती है और जो कुछ भी हो रहा है उसे हम बांट सकते हैं। So why should you be part of a life group? इसलिए इस जीवन समुदाय में जुड़ने का क्या कारण है? The connect factor, सबसे पहला कि आपके संबंध जुड़ जाते हैं लोगों से, the challenge factor, आपको चुनौती मिलती है आगे बढ़ने के लिए, the health factor, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है and finally the outreach factor. और अंत में जो है आगे हम जो है बाहर जाकर लोगों को इस समुदाय के बारे में बताएं। When I spoke about the health factor, it's more about inward looking. और जब हमने स्वास्थ्य के बारे में कहा तो मानो हम अपने आप के अंदर देख रहे हैं, Which means we care for one another, हम एक दूसरे की चिंता रखते हैं, we love one हम another, एक दूसरे से प्यार करते हैं, we look out for one another. एक दूसरे की हम परवाह करते हैं। It's like we are a small, happy family. एक छोटे से हम बहुत खुशहाल परिवार की तरह है। But fourthly, the fourth factor is the outreach factor. परंतु जो चौथा कारण है वो यह है कि हम बाहर जाते हैं, Which means it's outward looking. ताकि इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो नजरिया है अब बाहर की तरफ है, झुंड के अंदर नहीं है। The inward looking is more of discipleship and growth. जब हम अपने आप के झुंडों में अंदर की तरफ देखते हैं तो मानो हम जो है एक दूसरे को उस्काते हैं, एक दूसरे को शिष्य बनाने में हम लगे रहते हैं। But the outward factor is the outreach, where we look outwards, we reach out to people. तो जब हमारा नजरिया बाहर की तरफ खुलता है तो हम लोगों के तक पहुंच सकते हैं जिन्हें ऐसे जीवन समुदायों की जरूरत है। So we will connect, we will build, and we will multiply. और तब हम जो है रिश्ता भी जोड़ेंगे, हम निर्माण भी करेंगे और हम इसमें भी आगे बढ़ते जाएंगे We will multiply. और हम बहुगुणित भी हो जाएंगे। All the ministry that happens on a Sunday morning can happen even more effectively and powerfully in and through a life group. और जो कुछ भी सेविकाएं जो है रविवार की सुबह होती है, कलीसिया में होती है, उसका सबसे प्रभावशाली भाग जो है ऐसे छोटे छोटे झुंडों में ज्यादा होता है। Like new believers reaching out to new people. जैसे हम नए लोगों की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें जो है यीशु के बारे में बताते हैं And then you get to disciple them. और फिर आपको मौका मिलता है कि आप भी उन्हें यीशु मसीह के चेले बनाएं। And within a life group, your giftings can be identified, recognized, and it gets a platform to function.
और जो भी काबिलियत आपकी होती है, आप जो है ऐसे छोटे झुंडों में आपकी काबिलियत और भी निखर के आती है और भी मजबूत हो जाती है, और उन काबिलियत को लेकर आप औरों की सेविकाएं कर सकते So हैं। the life group becomes a channel for you to grow in the area of your gifting and calling, whatever it might be. तो ये जीवन समुदाय के द्वारा आपको जो है अपनी काबिलियतों को, आपकी जो कुशलताएं हैं, आपकी जो भी बातें हैं, उसे बढ़ने के लिए आपको मौका में दिया जाता Whatever है। we want to do in the church happens through the life groups. जो कुछ भी हम कलीसिया में करना चाहते हैं वो इन जीवन समुदायों के द्वारा हो सकता है। This way the church can be activated instantly and we can move in God's plan and purposes under the scanner in a very covert way. और जब हमको कुछ करना होता है या परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने होते हैं तो हम इन जीवन समुदायों के द्वारा इसे कर सकते हैं। इसका हम जो है हमें कोई प्रचार नहीं करना पड़ता है, परंतु बहुत ही आसान रीति से हम हर एक से इस वजह से जुड़ सकते हैं। It's time to change the way we do things. और जिस तरह से हम कार्य अभी तक करते आए हैं, कलीसिया करते आए हैं, उन्हें बदलना जरूरी है। Some things that we did in the past, we might do it differently. जो कुछ भी हमने शायद पहले किया हो उसे एक अलग रीति से करना जरूरी हो गया है। We all love to serve the Lord. हम हर कोई जो है यीशु की सेवा करना ही चाहते हैं। We will continue to do that. हम ऐसा करते रहेंगे, How we do our methodology might change. परंतु हम किस रीति से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो तरीका जरूर बदलेगा। What doesn't change is God and His Word. जो बदलता नहीं है वो है परमेश्वर और उनका वचन। The gospel is still the power of God unto salvation for everyone who believes. First the Jews and then the Gentiles. और Everyone. परमेश्वर का जो वचन है, जो सुसमाचार है, वो हर एक के लिए सामर्थ्यशील है ताकि वो जो है लोगों को उद्धार दिला सके, चाहे वो यहूदी हो या चाहे वो अन्य जाति के हो। So come be part of a life group. इसीलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आइए ऐसे जीवन समुदायों से जुड़ जाए। Let's serve God together. यीशु की हम सेविकाएं जो है मिलकर करें। I want to end with this scripture. और इस वचन को लेकर हम अंत करना चाहते हैं। Mark chapter 10 verse 45. और मरकुस का 10वां अध्याय और उसका 45वां वचन। It's all about Jesus at the end of the day. और अगर देखा जाए तो ये यीशु के बारे में ही होगा, अंत तक तो ये यीशु के बारे में ही होगा। It says, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Thank you, Jesus. मार्कुस का 10वां अध्याय और 45वां वचन ये कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल हो जाए, पर इसलिए आए कि आप सेवा टहल कर सके और बहुतों को छुड़ाने के लिए अपना प्राण दे। So in conclusion, we want to invite you to be part of a life group. और अंत करते हुए हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और इन जीवन समुदायों में जुड़ जाएं। Connect with the leadership. आप अगुवाओं से मिल सकते हैं। Call us, text us, WhatsApp us, email us, whatever. Say, I want to be part of a life group today. और आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो अगुवा हैं उन्हें आप मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, ये कहने के लिए कि हाँ हम आपके जीवन समुदाय से जुड़ना चाहते हैं। Ask someone sitting next to you, will you be part of a life group? आपके संग जो बैठे हैं उनसे पूछिए, क्या आप ऐसे जीवन समुदाय के भाग बनना चाहेंगे? Yes. हाँ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for your love. पिता आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you that you sent your son Jesus. धन्यवाद कि आपने अपने बेटे यीशु को भेजा। You sent him that you would reconcile us to the Father. आपने अपने बेटे को इसलिए भेजा परमेश्वर कि हम अपने पिता के साथ फिर एक बार जुड़ जाएं। Jesus, you prayed in John 17. यीशु आपने यूहन्ना 17 में ऐसी प्रार्थना की। You said that I and the Father are one. आपने कहा कि मैं और मेरा पिता एक ही है, You in me and I in you. कि वो मुझ में और मैं उनमें हूँ।
And you said, Jesus, that you never lost anyone that was given to you. और यीशु आपने ये भी कहा है कि जो कुछ भी पिता ने आपके हाथ में दिया है आपने उसे कभी गवाया नहीं है। Father, we pray, पिता हम प्रार्थना करते हैं, would you connect each and every one of us in the way that you want us to? क्या आप हम हर एक को एक दूसरे से इस तरह से जोड़े जिस तरह से आप चाहते हैं हम जुड़े रहे। Just as the Father, Son and the Holy Spirit are connected, जिस तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जुड़े हुए हैं। I pray for the family here, हम हर एक परिवार के लिए यहाँ प्रार्थना करते our हैं, community here, हमारी जो ये समुदाय है उसके लिए, that we would all be connected together, ताकि हम एक दूसरे से मिलकर जुड़े रहे, that we would be challenged and motivated to do what you want us to do. ताकि हम जो है उत्साहित होकर चुनौती पाकर उन कार्यों को करें जो आप चाहते हैं हम करें। That we would not just be inward looking but outward looking as well. हम केवल अपने आप और अपने फायदे की ना देखते हुए हमारा नजरिया जो है बाहर की दुनिया पर भी पड़े। I pray that you would breathe life into the life groups. हम मांगते हैं आपसे कि इन जीवन समुदायों में आपके जीवन को बहने दीजिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमेन। So come, join us, be part of a life group today. इसीलिए आइए इन जीवन समुदायों में जुड़ जाइए आज। Let's do life together. हम इस जीवन को एक साथ मिलकर बिताएं। We love you. हम आपसे प्यार करते हैं। Thank you, Pastor Rajneesh and Sharyaka, for being a part of our church service today, and we thank God for the wonderful word that was shared through you. We are truly blessed. हम हमेशा आशीषित हुए हैं जब भी आप हमारे सर्विस का हिस्सा बने हो। और कलीसिया अभी तो सर्विस एंड हो रहा है, बट डू नॉट फॉरगेट हम हर टाइम चर्च सर्विस के बाद प्रभु भोज के लिए जूम कॉल पर मिलते हैं, प्रार्थना के लिए मिलते हैं। तो प्लीज़ बी अ part of the communion. If you want to be a part, please contact me. I'll share the link with you. And if you're part of the church WhatsApp group, the link is in the church WhatsApp group. So take care, and I will see you next week at the same time, same place. Bye bye.